नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो ये मानती हैं कि महिलाओं को सिर्फ घर का काम करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि बाहर भी अपनी पहचान बनानी चाहिए, जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। ये चीज़ अब उनसे जाने तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उनकी तरह हर एक महिला को हम करते हैं सलाम अपने इस प्रोग्राम से, जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली हैं दीपशिका जी, जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं अपना एक्सपीरियंस। क्या कहना है मैम आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस शो का हिस्सा बन पाई। बहुत दिन से ये शो मैं काफ़ी दिन से देख रही थी, इवन शादी से पहले से जी, और ट्राई कर रही थी कि मैं इसमें शामिल हो पाऊँ, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इसमें शामिल हूँ, इसका हिस्सा बनी हूँ। और सबसे अच्छी बात इस शो की ये है कि मुझे अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हूँ, सोसाइटी के बारे में सब कुछ बताने का मौका मिल रहा है जी। तो इस लिहाज से मुझे शो बहुत पसंद है और आई एम सो हैप्पी और एक्साइटेड भी। बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब आगे अभी और क्या होने वाला है, कैसे कैसे गेम्स होंगे, क्या क्या मैं बताऊंगी, क्या आप मुझसे पूछेंगी जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसको एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हैं यहीं पर हम लोग जी। तो रीना जी, आपको दीपशिका जी के बारे में बताने का एक मौका मिला है आज, क्या क्या चीज़ें बताना चाहेंगी इनके बारे में? दीपशिका बहुत अच्छी है और हम लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से मिलती है। ये टाइम भी कम, महीने हम लोग ज़्यादा हैं जी। जितनी बातें करते हैं आपस में, बहुत बातें करते हैं हम लोग। साथ में खाना वाना बनाते हैं तो हम लोग बातें ही करते रहते हैं जी। अच्छा, इनकी कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं इनके नेचर में जो आपको खास कर पसंद आई इतने टाइम में? अभी तो टाइम कम है लेकिन फिर भी ये बातें बहुत करती है और अच्छी अच्छी बातें करती है, और ये डबली बहुत अच्छे बजाती है। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में जो पता चला। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है ये सब जी। जब ये शुरुआत में यहाँ आई थी तब कैसे आप दोनों ने बातचीत शुरू की? कुछ हुआ था मजेदार? तब थोड़ा थोड़ा हम कम बात करते थे, कुछ पता नहीं था कैसा नेचर हो गया, क्या हो गया, लेकिन बाद में अब हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से बात करते हैं। और आपको याद आ रहा है जो आप कहना चाहेंगे? दोनों लोग पास में बैठते हैं, बातें करते हैं, और अब तो बहुत अच्छा है, सब कुछ नेचर बहुत अच्छा है जी। सबसे अच्छी बात तो मुझे यहाँ पे ये लगी कि मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ है या फिर मेरी फ्रेंड है। जैसे कि हम फ्रेंड के साथ क्लोज हो लेते हैं, उसी तरीके से बिल्कुल दीदी के साथ मुझे वैसा ही लगता है। और सबसे बड़ी बात है, सपोर्ट मिलता है किसी भी चीज़ में, कोई डर वाली कोई टेंशन की बात नहीं है। दीदी तो है, उनसे बता देते हैं और कई चीज़ों में एडवाइस मिल जाती है। और बाकी हम लोग का तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, कहीं जाना है साथ में जाना है, और घर पे भी रहते हैं तो बहुत अच्छा साथ में रहता है जी। रीना जी ने तो आपके बारे में बहुत कुछ हमें बताया है। अब आपकी फ्रेंड से मिलते हैं, देखते हैं वो क्या बताती हैं। मैम, आपका नाम? आभा मिश्रा। तो आभा जी, आप कितने साल से इनको जानती हैं? बस यही साल 1.5 साल हुए हम लोग को एक साथ रहते हुए। कैसे दोस्ती हुई? बस ऐसे ही, इनके पड़ोस में है, दूसरी दोस्त भी हैं और हम दोनों में बहुत पड़ती है। हम दोनों के रीत रिवाज त्योहार सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और शिखा की आदत बहुत अच्छी है कि मतलब ये गाना बहुत बढ़िया गाती हैं, बाय नेचर बहुत अच्छी गाना पसंद है। आपके टैलेंट फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स बहुत बता रहे हैं। और हमारे त्योहार जैसे करवा चौथ है या होली दिवाली, उसमें साथ में आप लोग कैसे तैयारी करते हैं? बहुत ही अच्छे से हम लोग साथ मेहंदी लगाते हैं, साथ ही सारी पूजा की तैयारी करते हैं, फिर शाम को सब लोग साथ छत पे पूजा करते हैं। तो चलिए आप दोनों के साथ अब हम एक गेम खेलते हैं, देखते हैं वो गेम क्या है और आप दोनों अपने प्राइजेस कैसे जीतते हैं, ये भी हमें चेक करना है। तो आइए दीपशिका जी के फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ हम खेलते हैं एक गेम। प्लेयर्स गेम के लिए रेडी हैं? तो आपको सबसे पहले बताते हैं क्या करना है आपको। गेम तो सिंपल है, समझ में आ गया होगा सबको। आपको यहाँ पे रोटियां बेलनी है 30 सेकंड के टाइम में। जो ज़्यादा रोटियां बेलेगा वो हमारा विनर होगा और दूसरा हमारा रनर अप। तो आप इसे शुरू करने वाली हैं आभा जी, रेडी हैं? आगे आ जाइए और रोटियां बेलना शुरू कर दीजिए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं 30 सेकंड के टाइम में, और रोटी बने। हाँ, रोटी बननी चाहिए। आप उसको लगा दीजिए। ये तो फैल गई है, दूसरी रोटी लगनी चाहिए। आपका टाइम खत्म हो रहा है। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। टाइम खत्म हो गया, अब रख दीजिए इसको। जल्दी के चक्कर में इन्होंने आधी बेल के रख दी वहाँ पे। आभा जी का स्कोर है 5।
हमारी दूसरी प्लेयर भी बिल्कुल रेडी हैं, तो चलिए उनके साथ ही गेम खेलते हैं। रीना जी तैयार? तो चलिए आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। देखते हैं कितनी रोटियां बनती हैं यहाँ पे। 5 से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ बस बस, ये तो बहुत ही अच्छी रोटी बन रही है। जल्दी जल्दी करिए। वेरी गुड। 2 उनकी रोटियां एकदम परफेक्ट बन रही हैं। टाइम खत्म हो रहा है आपका। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप 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 स्टॉप। अब ये वाली काउंट नहीं होगी, रख दीजिए। आपका स्कोर बता देते हैं। रीना जी का स्कोर है 6। इस गेम को दोनों प्लेयर्स ने एंजॉय तो बहुत किया, इसीलिए दोनों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी। आइए अब उनको उनके गिफ्ट देते हैं। हमारे आज के इस गेम की रनर अप है आभा जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस आभा जी, एक खूबसूरत सा गिफ्ट आपने जीता है। ये गिफ्ट इनको दे दीजिए। और इस गेम की विनर है रीना जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस रीना जी, आपने भी एक खूबसूरत सा गिफ्ट जीता है। दीपिका जी को उनके फैमिली और फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन वो भी अपनी लाइफ की ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अभी आपके साथ शेयर करेंगी। उससे पहले प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप भी चाहती हैं कि ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग मौका आपको भी मिले, जहां आपके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ हम गेम्स खेलें, उनको प्राइजेस जिताएं, तो उसके लिए आपको हमें एक SMS भेजना होगा, जिसमें आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेज दीजिए इस नंबर पे। तो लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। सबसे अच्छा मुझे MP में एक हिल स्टेशन है पचमढ़ी, बहुत खूबसूरत है और मैं तो सबसे कहूँगी एक बार वहाँ पे जाना चाहिए। बहुत अच्छी जगह पे है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब हम बात करते हैं दीपिका जी से, जो सबसे पहले आपको ये बताने वाली हैं कि बेसिकली वो कहाँ को बिलोंग करती हैं और उनका इनिशियल टाइम कैसा गुजरा। तो इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे इस शो में आके बहुत खुशी हुई है जी। और मैं बेसिकली सीतापुर से रहने वाली हूँ वहाँ की, और मेरी शादी यहाँ से हुई है। मेरी फैमिली में हम 5 भाई बहन हैं। मेरे पापा जॉब करते हैं बैंक में। तो बैंकिंग की वजह से क्या कभी इधर उधर डिफरेंट शहरों में घूमने को मिला? हाँ, शादी से पहले तो मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है और मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे घूमना अच्छा भी लगता है। और यहाँ फ़िलहाल मैं अभी नहीं जा पाई हूँ घूमने, कुछ रीज़न से। जा चुकी है, उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। हाँ, बस साउथ इंडिया मेरा लगभग घूमा हुआ है। वहाँ मैं चेन्नई, बेंगलोर, तिरुपति और कोडेकनाल, ऊटी काफ़ी जगह गई हूँ। और इधर उड़ीसा गई हूँ, पुरी और कटक। MP में गई हूँ, हिल स्टेशन है वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत पचमढ़ी में, वहाँ पे भी जा चुकी हूँ। भुवनेश्वर और बहुत सारी जगह कवर कर चुकी हैं। बहुत जगह। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको कहाँ का लगा इनमें से, अगर एक कोई पूछा जाए? सबसे अच्छा मुझे MP में एक हिल स्टेशन है पचमढ़ी, बहुत खूबसूरत है और मैं तो सबसे कहूँगी एक बार वहाँ पे जाना चाहिए। बहुत अच्छी जगह पे है और मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का माहौल आप देखेंगे तो आपको वापस आने का दिल नहीं करेगा। हम लोग का टूर था जो 1 वीक का बना हुआ था, लेकिन फिर हम लोगों ने विदाउट रिजर्वेशन के वहाँ पे रुकना का सोचा कि चलो थोड़ा सा और घूमा जाए। वहाँ पे हम लोग घूमे और बहुत एंजॉय किया। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर हम लोग उधर चेन्नई गए थे और तिरुपति। वैसे हम लोग को ज़्यादा ऐसे धार्मिक जगह पे बहुत ज़्यादा वो नहीं करता, लेकिन मैंने सुन रखा था बहुत खूबसूरत जगह है वो भी। फिर हम लोग गए फैमिली के साथ। ट्रैवलिंग तो आपको बहुत पसंद है, और क्या क्या पसंद है इस बारे में अभी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आपको सही जवाब देना है और अपना पहला गिफ्ट जीतना है। 3 सवाल हैं, अगर आप तीनों के सही जवाब देती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मिनिमम 2 के भी देती हैं तो भी ये गिफ्ट आपको मिल जाएगा। रेडी है? क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा फल एक मशहूर फोन ब्रांड से जुड़ा है? एप्रिकॉट, एवोकाडो या एप्पल? एप्पल। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सी ऋतु के आधार पर लोगों का नाम नहीं रखा जाता है? वसंत, वर्षा या ग्रीष्म? ग्रीष्म। ये भी एकदम सही जवाब है। आपका आखिरी क्वेश्चन है, इस कहावत को पूरा कीजिए। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो डैश हजार। 50। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। 50,000 ही इसका सही जवाब है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला गिफ्ट जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। इन तीनों सवालों के सही जवाब बताने के बाद अब दीपिका जी आपको ले जाने वाली हैं अपने बचपन की ओर और याद करने वाली हैं कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स। तो ये बताइए कि आपके भाई बहनों में कौन कौन है और उनके साथ जो आपका टाइम बीता वो कैसा था?
हम लोग 5 भाई बहन हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ घर की, तो बड़ी होने के नाते जैसा कि आम तौर पे होता है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सब होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन मैंने ज़्यादा वो नहीं किया और लाड दुलार में ज़्यादा ही भाई बहनों में डिवाइड कर देती थी काम। हाँ, ये तो होता ही रहता था जी। और बाकी ये था कि घर में सबसे ज़्यादा एक तो मैं बड़ी थी और सबके सबसे ज़्यादा दुलारी थी सबकी, तो ये था कि थोड़े रौब भी रहता था भाई बहनों पे। कितना डांटती थी आप सबको? हाँ, ये है कि काम निकालने के लिए कभी कभी थोड़ी बटरिंग भी कर देते थे और डांटना वाटना भी चलता रहता था, काम चलता। लेकिन अच्छी बात ये है कि मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उन्होंने शुरू से ही रिस्पेक्ट भी की है। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े तो हर फैमिली में हुआ ही करते हैं, बच्चे लड़ेंगे नहीं तो अच्छा भी नहीं लगेगा थोड़ा सा। लेकिन ये है कि आज भी है, अगर मैं कुछ कहूँ किसी से भी तो मेरी बात को उतनी ही वैल्यू कि दीदी ने कहा है तो सही है। लास्ट में मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि कोई ऐसा टाइम लाइफ का आया है जो बहुत सीरियस रहा हो या जब आप थोड़ा सैड हुई हो? अभी तो मुझे यही है कि मेरी शादी जब तय हुई थी तो मेरी दादी थी, वो मेरी शादी को लेके उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था शुरू से। मैं अपने घर की सबसे बड़ी भी हूँ, तो उनको शुरू से ये था कि मैं इसकी शादी ज़रूर देखूँ और हम लोग भी चाहते थे। उनके सामने मेरी शादी तय हो गई थी और मुझे नहीं लग रहा था जितना सब खुश थे उससे ज़्यादा उनको खुशी थी, बहुत ज़्यादा। और बस अच्छी बात यह है कि वो मेरी एंगेजमेंट में शामिल हो पाई और बुरी बात यह है कि मैं शादी में उनका आशीर्वाद नहीं ले पाई। शादी में नहीं हो पाई, ये वो चीज़ शादी आपको में तो हमेशा याद भी रहेगी और सबसे कभी नहीं भूलने वाली बात है। और अभी भी कभी बैठती हूँ, सोचती हूँ उस बारे में, तो ये मतलब अंदर से बड़ा लगता बुरा है लगता कि है कि देख लेना चाहिए, काश की वो होती, क्योंकि उनको बहुत एक अरमान था कि मैं अपनी पोती की शादी में एक्साइटेड भी थी आपकी बहुत ज़्यादा। एंगेजमेंट में वो थी, तो मुझे अभी भी वो याद है सीन कि जब एंगेजमेंट हो गई, रात को जब हम सब लोग बैठे तो बातें करनी शुरू हो गई और हम लोग से ज़्यादा एक्साइटमेंट उनका कि मुझे भी ये लेना है, मुझे भी ये सब करना है शालू की शादी में, मुझे घर पे कहते हैं। तो और जो भी आया और वहाँ सब कैसे हैं, इनसे मिली मेरे हस्बैंड से, बहुत खुश हुई। लेकिन अब उन्हीं यादों को सजे हुए बैठे हैं क्योंकि शादी में तो वो नहीं चाहते हैं कि आप दोबारा दुखी होने लगे यहाँ पे वो याद करके, क्योंकि अब तो सब चीज़ अच्छी हो गई है, स्मूथली चल रही है। हाँ, उनका तो वो नहीं रही, लेकिन ये है कि उनका आशीर्वाद रहा कि मुझे सब कुछ बहुत सही है, बहुत अच्छा मिला। तो चलिए सबसे पहले आपको गेम समझाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ कलर्ड रिंग्स हैं और सेफ्टी पिन हैं। आपको सेफ्टी पिन की मदद से एक एक रिंग इस पर लटकाना है और 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम होगा जिसमें आपको 10 रिंग्स लटका देनी है। जल्दी जल्दी ये काम करना है, लेकिन सेफ्टी भी इसमें बरतनी है आपको, हाथ में सेफ्टी पिन ना लगे आपको। रेडी है? तो गेम के साइड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए, आप आगे आ जाइए हल्का सा और आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। बस जल्दी जल्दी 30 सेकंड में आप 10 रिंग्स यहाँ पे पहुँचा दीजिए एक एक करके। कलर्स का ध्यान रखिएगा, अलग अलग ही हो। जल्दी जल्दी करिए, अभी 9 बची हैं। वेरी गुड, जल्दी जल्दी। ओके, थर्ड वाली भी आप कर रही हैं। इसके बाद आपको 7 रिंग और लगानी है। जल्दी जल्दी करती जाइए। अब एक ब्लू ले लीजिए, फिर रेड ले लीजिएगा। अभी रेड यूज़ नहीं हुई है। उसके बाद आप वापस यही कलर्स रिपीट कर सकती हैं। चलिए, बस 3 और बची हैं अब, ब्लू, रेड और येलो। जल्दी करिए, टाइम आपका ख़त्म हो रहा है। आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5, 4, कौन सी 3, कोई भी लीजिए, 2, 1 एंड स्टॉप। कलर का अगर काउंट करते तो ये गेम कंप्लीट नहीं माना जाता, लेकिन आपकी सेफ्टी पिन की वजह से आप बच गई हैं। ये गेम आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आपने अपना दूसरा गिफ्ट जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। और अब वक्त है कि हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से ढेर सारी और इंटरेस्टिंग बातें करने से पहले हम एक ब्रेक लें। ब्रेक के पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं तो इसके लिए आपको हमें एक SMS करना है, जिसमें आप लिखिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेज दीजिए इस नंबर पे। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के इस पार आपकी मुलाकात होगी दीपशिका जी के हस्बैंड उमेंद्र जी से। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। फेरों के वक्त में हाथों से जौ निकाल के डाले जाते हैं, आर पार किए जाते हैं। ऊपर लड़के के हाथ होते हैं, नीचे लड़की के हाथ होते हैं। तो हमारे साले साहब, इनके बड़े भाई,
वो घर से जौ लेके आए तो उसके साथ में अदरक भी डाल रहा है उसी में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब हमारे साथ मौजूद हैं दीपशिका जी के हस्बैंड ओमेंद्र जी, जो आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं जिसे आप एंजॉय करेंगे। सर, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी मैरिज को कितना टाइम हुआ है? हमारी मैरिज को लगभग 1.5 साल हो गया है। एंड इसका मतलब एक ही एनिवर्सरी अभी हुई है, तो वो एनिवर्सरी बहुत स्पेशल रही होगी। कैसे आपने सेलिब्रेट किया? हम लोग उस एनिवर्सरी घूमने गए थे बाहर, सारी विद फैमिली गए थे। हम हैं, भाभी, भैया, बिटिया और साथ में ये, और सब लोग घूमने गए थे बाहर। उनकी दोनों बहनें भी आई थी जी। तो हम लोग फिर शाम को लौट के आए थे, फिर रात में मूवी देखने गए थे। फिर अगले दिन, ये एक दिन पहले का है, अच्छा, रात एनिवर्सरी से पहले अगले दिन आए तो एक पूरा दिन वही इंतजाम चलता रहा कि क्या बनेगा, क्या कुछ होगा। उसके बाद फिर रात में केक काटा गया, तो इसी से हम लोग सेलिब्रेट किया। यानी कि काफी कुछ हुआ, एक दिन पहले से सेलिब्रेट करना शुरू किया आपने। अच्छा, अब आपकी मैरिज से जुड़े हुए कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जो जो चीज़ें इंटरेस्टिंग हुई। तो कुछ ऐसा आपको याद आ रहा है जिस समय शादी हो रही हो, कुछ मज़ेदार हो? एक वाकया है। ऐसा होता कि एक रिवाज होती है कि फेरों के वक्त में हाथों से जौ निकाल के डाले जाते हैं, आर पार किए जाते हैं। ऊपर लड़के के हाथ होते हैं, नीचे लड़की के हाथ होते हैं। तो उस रिवाज में जब हमारे पंडित जी ने उन्होंने कहा कि जौ लाए जाए, तो उनके घर से जौ आए थे। उसके साथ एक किसी आदमी ने बैकग्राउंड में कहा था कि चाय भी बननी चाहिए, ठंडक का टाइम था, तो उन्होंने अदरक भी मंगाई थी। तो हमारे साले साहब, इनके बड़े भाई, वो घर से जौ लेके आए तो उसके साथ में अदरक भी डाल रहा है उसी में, लेकिन उसको निकालना भूल गए। वो जब जो मेरे हाथ से निकाले गए तो हमको हल्का गैप करना था और इनको भी हल्का गैप करना था, तो वो अदरक बीच में फंस रही थी। तो हम बार बार हाथों को इस तरह खोल रहे थे। तो हम ये समझे कि साथ कोई रिवाज होगी कि जौ के साथ में अदरक भी आती है जी। तो हमने तो बेहिचक अपने अपने हाथ खोल के डाल दिए, लेकिन बैकग्राउंड जितने भी लोग बैठे थे हंस रहे थे। फिर बाद में बताया गया कि उनकी फाल्ट थी, लेने गए थे चाय के लिए अदरक, उन्होंने जौ में डाल दिया, उसमें भी आ गई। तो जिस समय शादी तय हुई थी उस पीरियड के बीच में कैसे आप लोग बात किया करते थे, और बातों से रिलेटेड कोई ऐसा इवेंट याद आ रहा हो? उसमें ऐसा हुआ कि हम लोग जब शादी तय हुई थी तो उसकी मानी कि शादी तय होने के बीच में 7-8 महीने का फर्क था जी। तो लगभग 1 मिनट तो मैंने फ़ोन पे इनसे बात ही नहीं की थी। और वैसे असल में ऐसा होता है कि लोग जैसे ही शादी तय होती है वैसे ही फ़ोन पे बात करना शुरू कर देते हैं। मैंने नहीं, नर्वस नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ नहीं करना, एकदम शुरू से हाँ नहीं करना है मुझे। तो मैंने 1-1.5 महीने तक मैंने इनसे बात नहीं की। फिर एक दिन जब सब लोगों ने प्रेशर डाला कि बात किया करो, वरना क्या सोचेगा कोई, मैं ठीक है देखते हैं, बात करते हैं। तो मैंने एक दिन फ़ोन मिलाया इनके पास, तो वो फ़ोन इन्होंने ना उठा के इनकी सिस्टर ने उठाया, छोटी सिस्टर है, उसने फ़ोन उठाया। तो हालांकि मुझे हल्का डाउट था कि शायद वो नहीं है, हल्का डाउट था मन में कहीं ना कहीं, लेकिन हम लोग की बात होती रही, वो भी कुछ बोलती कि मैंने भी उसकी बात का आंसर दिया। लेकिन बाद में मैंने एक शॉर्टली ये पूछा कि और सब कैसे हैं घर में, तो उसके मुंह से एकदम से ये निकल गया कि सब ठीक है, पापा ठीक है और दीदी भी ठीक है। उसके मुंह से एकदम से दीदी निकल गया। ये सबसे बड़ी कोई दीदी हो नहीं सकती। मैं जब कहा मैं कह रही थी कि अभी इस तरीके से बात करना कि उलझे रहे बातों में, ताकि इनको हो जाए कि हाँ मैं जिससे बात कर रहा हूँ वही है। उसके बात करते रहे, लेकिन फिर लास्ट में इन्होंने ये पूछ लिया कि इनको कहीं ना कहीं डाउट था। तो ये पूछ लिया कि और सब घर में कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। क्या सब ठीक है, और मम्मी ये कर रही हैं और दीदी यही है, बस यहाँ का दीदी यही है। फिर आपने क्या बोला? हाँ बस मैंने यही पकड़ा, मैंने उससे कहा आप जरा अपनी दीदी से बात कराओ। वैसे उसकी चोरी पकड़ी गई, बस फिर मैंने पकड़ लिया था वहाँ पे। आप दोनों ने हमारे साथ बहुत सारी मजेदार बातें शेयर करी, और अब एक गेम सर आपको खेलना है, जिसको खेल के आप एक गिफ्ट जीतेंगे, जो एक्चुअली मैम का गिफ्ट होगा, यानी आपको इनके लिए एक गिफ्ट जीतना है। और इस गेम में आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो अपने आँख पे पट्टी बांधनी है, उसके बाद इस चावल में से 10 बीड्स निकालनी है ढूंढ के 20 सेकेंड्स के टाइम में। हमने इसके अंदर 15 बीड्स डाली हुई हैं, आपको सिर्फ 10 निकालनी है, और आप ब्लाइंड फोल्ड इनके बांध सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं। तो आप सबसे पहले इनको बांध दीजिए, ये पट्टी दिखना नहीं चाहिए उनको। चलिए अब आप हाथ से लोकेट कर लीजिए बॉल, हाँ, और अपना गेम शुरू कर दीजिए। जल्दी जल्दी बीड्स ढूंढ दीजिए, इसमें से 10 आपको ढूंढनी है, और मैम को देती जाइएगा, मैम आप काउंट करती रहिए। जहाँ भी बीड मिले जहाँ हाथ में आए बस ढूंढते रहिए। आप ये बीड्स टेबल पर रखती रहिए मैम, तो दिखती रहेंगी सामने।
जल्दी ढूंढिए, टाइम आपका खत्म हो रहा है। कितनी और हो गई? 3 और ढूंढनी है, स्पीड बढ़ा दीजिए अपनी। अब लास्ट वाली बस जल्दी से ढूंढ दीजिए, आपका टाइम खत्म हो रहा है। 5 4, चलिए ढूंढ दिए आपने बीट, तो अब स्टॉप वॉच यहीं बंद कर देते हैं। सबसे पहले तो अपनी पट्टी खोल दीजिए आप, ऐसे रख दीजिए। आपने सारी बीट ढूंढ ली इस टाइम लिमिट के अंदर। कॉन्ग्रेचुलेशन, एक खूबसूरत सा गिफ्ट आपने इनके लिए जीता है, जो मैं चाहती हूँ कि अपने हाथों से आप नाम को भी दे दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। इससे पहले कि हम आज का हमारा एक खूबसूरत सा केक काटे, आपको बता दें कि इसे स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद एंड A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। सेलिब्रेट करने से पहले हम आपको मिलवाते हैं दीपशिका जी की मदर इन लॉ और उनकी भतीजी से, जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैम से मिलते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम है शीता पांडे। और आपका नाम? अरे वाह, चलिए सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो अब इस केक को मैम आप काटिए एंड सबको खिला दीजिए। आज के हमारे इस एपिसोड में दीपशिका जी को मौका मिला कि वो आपके साथ ढेर सारी बातें शेयर करें अपनी लाइफ से जुड़ी हुई। उसी तरीके से ऐसा एक इंटरेस्टिंग मौका आपको भी मिल सकता है, जहां हम आपके घर आएं और आपसे बातें करें। लेकिन उसके लिए आपको हमें एक SMS करना है, जिसमें आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेज दीजिए इस नंबर पे। तो आज के लिए लेते हैं विदा। अगले एपिसोड में आपको मिलवाएंगे एक और नई मिसेस भाग्यशाली से और उनसे करेंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।